नमस्कार। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। कहानी बहुत अच्छी है कि प्यार में क्या क्या होता है। दोस्तों, आज मैं आपको बता दूं, कहते हैं जैसे कानून अंधा है, कानून की आंखों में पट्टी बंधी है, वैसे ही प्यार अंधा है। प्यार जाति धर्म को कुछ नहीं देखता है। आज मैं उसी कहानी को सुनाता हूँ। कुछ ऐसा प्यार है वो एक दूसरे पर जी नहीं सकते हैं। कुछ ऐसा प्यार होता है कि एक छोड़कर एक प्यार किया, आज उसको छोड़ा कल दूसरे को छोड़ा, ऐसा भी प्यार है। आइए आज हम बताते हैं आपको। एक बहुत बड़ा सेठ था। सेठ की कोई औलाद नहीं हुई। बहुत ही विनती करने के बाद में, भगवान से प्रार्थना करने के बाद में उसके एक लड़की का जन्म होता है। लड़की बहुत ही सुंदर थी। धीरे धीरे वो बड़ी होने लगी। जब धीरे धीरे वो बड़ी होने लगी, लगभग 12-13 साल की पहुंच गई। फिर क्या होता है श्रोताओं, ध्यान से सुनिए। उस बेटी, क्योंकि अकेली बेटी थी, पैसों की कमी नहीं थी, अकेले कॉलेज जाना होता था। कॉलेज में वो क्या करती थी, दोस्तों से रोज मिलना होता है। धीरे 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 वो गलत संगत में पहुंच जाती है। गलत संगत में पहुंच जाती है। घर से कहती है मैं कॉलेज में जा रही हूँ, लेकिन एक दिन पिताजी कॉलेज में पहुँचे, वो कॉलेज में नहीं मिली। तो बच्चों ने बताया वो अक्सर कॉलेज नहीं आती है। अब पिताजी ने ये सोचा कि पिताजी के तो होश उड़ गए। जब देखते हैं उस बेटी को, काफ़ी समझाने का प्रयास करते हैं, बेटी इज्जत का सवाल है, ऐसा मत करो। लेकिन बेटी इस कान से सुनती थी, उस कान से निकाल देती थी। धीरे धीरे टाइम बढ़ा। टाइम के चलते सेठ ने एक बहुत अच्छे व्यक्ति, बहुत सीधा व्यक्ति था, बहुत ही सज्जन व्यक्ति था, उससे अपनी बेटी की शादी कर दी। जब उससे बेटी की शादी कर दी, क्योंकि जो बेटी थी वो अपने मायके में उसके नए नए फ्रेंड थे, नए नए यार थे। अब वो अपने ससुराल में पहुंची तो उसे वहाँ क्या अच्छा लगता, क्योंकि वो घूमी फिरी थी। अब घर में कैसे रह सकती थी, उसे तो खाना बनाना भी नहीं आता था। जब वो शादी में पहुंची तो 10 दिन के बाद में वहाँ पर उसने अपना असली रूप दिखाना चालू कर दिया। लड़के के नए नए दोस्त आ रहे हैं, उनसे बातचीत करना शुरू कर दिया। घर वाले, लड़के की माँ भी परेशान होने लगी, उसे खाना भी नहीं बनता है। धीरे धीरे चलता रहा, घर में कलेश डालना चालू कर दिया उस लड़की ने। अब लड़का करे तो क्या करे, क्योंकि उसका बिजनेस भी बंद हो गया धीरे धीरे, क्योंकि कलेश में वो दुकान अपनी नहीं खोल पा रहा था। जब वो दुकान नहीं खोल पा रहा था, धीरे धीरे कलेश में उसका बिजनेस भी बंद हो गया। अब लड़की ने कहा मैं इस परिवार में नहीं रहूंगी, मुझे अगर तुम्हें रखना है तो मुझे अलग रखो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, क्योंकि औरतें बार बार मरने की धमकी देती हैं। जब उसने कहा मैं मर जाऊंगी, जब चलता रहा ऐसे, उसने अपने परिवार से अलग हो गई। जब परिवार से वो अलग हो गई, अब उसके लिए कोई रोका टोका नहीं था। वो दुकान पे जाते थे, दिन में घर पे कोई रहता नहीं था। चाहे कोई भी आए, उसके कितने भी 1 यार जाता था, 1 यार निकलता था। उसके नए नए लोगों से दोस्ती होना चालू हो गई। उधर सेठ जी का लड़का दुकान चलाता है, उधर वो पैदा करती है, काफ़ी रुपए वाली बन गई। लेकिन जब उस लड़के को इसका चरित्र जब पता लगा तो लड़के ने उसे बहुत गुस्सा आया। लेकिन
उसके जब साल 2 साल का समय बीत चुका था, तब उसके एक बेटी का जन्म हो गया। जब उसके एक बेटी का जन्म हो गया, लड़के ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि एक कर्म छोड़ दो, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी। आखिर में उस लड़के की इज्जत उतर गई। उसने सोचा अब मैं जी को क्या करूँगा। अब उसने अपना जीवन सब उतार कर बन जाता है गुरु जी के पास में। वहाँ वो रहने लगता है, आश्रम की सेवा करने लगता है, देखभाल करने लगता है। दुनियादारी मोह माया से उसने सब कुछ त्याग दिया। जब उसने सब कुछ त्याग दिया, अब तो वो आज़ाद हो गई। नए नए उसके यार आते हैं। अब धीरे 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 समय बीतता गया। यार उसे पैसे देते हैं, उसकी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। धीरे धीरे जब उसकी उम्र ढलने लगी, अब क्या होता है, उसकी जो लड़की थी वो भी देखती थी मेरे पापा चले गए इस मम्मी के वजह से। अब उस पर भी असर पड़ने लगा। अब वो लड़की भी गलत संगत में पड़ गई, क्योंकि जैसा घर में होगा वैसा ही बच्चों पे असर पड़ेगा। अब लड़की का भी एक दूसरे से आना जाना हो गया। लड़की के कई लोगों से संबंध चलने लगे। अब माँ समझाती है लड़की को, तो लड़की माँ से कहती है जब तुम नहीं सुधरी तो मैं क्या सुधरूंगी। पहले अपने आप को झांको, उसके बाद में दूसरे से कहो। जब ये बात बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ को अपने आप पछतावा आ रहा था। माँ की उम्र धीरे धीरे ढल रही थी। जो उसे प्यार करते थे, जो उसके यार उसे चाहते थे, अब उन्होंने उसकी तरफ देखना भी छोड़ दिया। क्योंकि इस समय प्यार नहीं है, सिर्फ जिस्म से प्यार है। जिस्म की भूखे हैं, हवस के भूखे हैं। बस हवस मिटाने के लिए प्यार करते हैं। हवस मिल गई, हवस उनकी बुझ गई, बस सब कुछ सही हो गया। चाहे मरो या जिंदा रहो, जब तक तुम अच्छी दिखती हो तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। बाद में तुम्हें हरी तरफ थूकूंगा नहीं। वो ही हाल उसका हुआ। उसके जो नए नए यार उस समय मिलते थे, उन्होंने उसके तरफ थूकना भी बंद कर दिया। अब धीरे धीरे जो जो उसे संपत्ति मिली थी, क्योंकि वो बीमार रहने लगी, अब उसकी धीरे धीरे संपत्ति बिकने लगी। जब बिकने लगी, वो अपने यारों के पास जाती थी। यार उसे धिक्कार कर भगा देते थे। अरे तेरे चक्कर में मैं क्या अपनी बीवी को छोड़ दूंगा। ऐसा करते करते वो अपने आप को पछता रही थी। उसके हाथ से उसकी लड़की भी जा चुकी थी। उसको बीमारियों ने घेर लिया था। नए नए उसके जो संबंध थे, उससे बहुत भयंकर बीमारी भी हो चुकी थी। अब उसका लड़की ने भी साथ नहीं दिया। अब क्या होता है, श्रोताओं ध्यान से सुनने की बात है। धीरे धीरे क्या होता है, लड़की भी जितना माल जेवर उसकी माँ का रखा हुआ था, वो माल जेवर लेके लड़की भी अपने यार संग रफू चक्कर हो जाती है। अब तो वो और पछतावा करती है कि मेरी बेटी भी चली गई, अब मैं क्या करूं। अब वो बार बार मरने की भी कोशिश कर रही है, लेकिन मर नहीं सकती है। जब तक को कहते हैं जाको राको साहियाँ मार सके ना कोई, जब तक तुम्हारी मौत नहीं आएगी तब तक तुम्हें कोई कुछ कर नहीं सकता है। अब वो धीरे धीरे उसकी संपत्ति भी बिक गई धीरे धीरे। अब क्या हो गया, श्रोताओं ध्यान से सुनिए। यही वही लड़की है जो सेठ जी की लड़की थी, जिसे उसके पापा ने भी उसे छोड़ दिया। अब वो धीरे धीरे उसके हाथ में कटोरा आ गया, भिक्षा मांगने लगी, भीख मांगने लगी, लेकिन उसे कोई उसकी सूरत को देखकर उसे कोई भीख भी नहीं दे रहा है। अपने आप को पश्चाताप कर रही है, लेकिन उसे कोई भीख नहीं दे रहा है। कपड़े फटे पुराने पहन दिए हैं, क्योंकि उसका हुस्न तो बेहुस्न बन चुका था। अब क्या होता है श्रोताओं, ध्यान से सुनने की बात है। अब उसे जो भीख कोई नहीं दे रहा है, भूखे रहने लगी। चलना भी उसका मुश्किल हो गया। अब धीरे 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 कई समय का वक्त बीत गया। चलते 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 पहुंच जाती है उसी आश्रम में, जहां आश्रम में उसका पति रहता था।
जब पति ने उसकी ये हालत देखी, पति पहचान गया कि जैसी करनी वैसी भरनी, कल करे सो आज करे सो अब। अगर तुम किसी के हाथ काटोगे तो तुम्हारे भी हाथ कोई काटेगा। उस जन्म में काटे होंगे तुमने किसी के हाथ, तो इस जन्म में तुम्हारे हाथ कटेंगे। अब उस पति ने अपनी पत्नी को देखा कि ये वही पत्नी है जो बदचलन थी, इसकी लोग तारीफ करते थे, इसने अपने यारों के चक्कर में मुझे छोड़ दिया। लेकिन बेटा था वो, जो बाबा बन चुका था, वो बेचारा बहुत ही दयावान था, सीधा था, सज्जन था। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, देर में सुधरी अब तो सुधरी। अब उसे वो आश्रम में रख लेता है, उसका इलाज कराता है, उसे खाना देता है, भगवान के चरणों की सेवा करो, यही सब कुछ है। अब वो बुढ़ापे पर सेवा करने लगी, जवानी तो ढाल दी, लेकिन अपने कर्मों को पश्चाताप करती रही। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।